नमस्ते। मैं आपके ज्योतिष आचार्य श्रीजा आपके वेरी ओन ओशा ज्वेल्स से बात कर रही हूँ। नमस्ते, मैं आपके ज्योतिष आचार्य श्रीजा आपके वेरी ओन ओशा ज्वेल्स से बात कर रही हूँ। आज मैं जस्ट एक हफ्ते बाद जो डेट है वो सबको तो याद होगा ही, अब तो कैलेंडर से कर ही लिए होंगे। अक्षय तृतीया का जो डेट है वो आज से जस्ट 7 डेज बाद आने वाला है। आज मैं आपके साथ अक्षय तृतीया के बारे में ही कुछ बातचीत करूंगी। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस अक्षय तृतीया? ये जो अक्षय तृतीया वर्ड्स है ये दोनों वर्ड से जुड़े हुए हैं। एक है अक्षय, एक है तृतीया। अक्षय वर्ड का मतलब क्या है? जो इम्पेरिशेबल है, जो अनएंडिंग है, अनब्लॉकिंग है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है, वो है अक्षय तृतीया। बट ये तो अक्षय का मतलब है। तृतीया का मतलब क्या है? तृतीया मतलब थर्ड, अर्थात जितने तिथि होते हैं उनमें से ये थर्ड होते हैं। कितने तिथि होते हैं? जैसे हम सबको पता है कि लूनर साइकिल का 14 डेज का साइकिल चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से लेके 14 तक तिथि होता है। लाइक पहला तिथि होता है, दूसरा तिथि होता है, तीसरा जो तिथि होता है उसको हम तृतीया बोलते हैं। पर महीने में तो ऐसे 2 साइकिल आएगा। अक्षय तृतीया आता है शुक्ल पक्ष के तृतीया में। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है देखते हैं। हम दोनों पक्ष जानते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष कब आता है? न जब पूर्णिमा के बाद जो फेज आता है 14 डेज का। और शुक्ल पक्ष कब आता है? अमावस्या से शुरू होता है वो। जब अमावस्या का तृतीया जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं, वो होते हैं अक्षय तृतीया। अब अक्षय तृतीया तो हर महीने नहीं आएगा, बट तृतीया हर महीना आता है। अक्षय तृतीया साल में एक बार ही आता है। क्यों? ये एक सर्टेन टाइम है, साल में एक ही दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होता है और रवि सन एरीज में होता है, मेष राशि में। हमारे एस्ट्रोलॉजी में सन और मून, रवि और चंद्रमा को राजा और रानी माना जाता है। सब ग्रह इसके अनुसार ही चलते हैं। साल में एक ही दिन ऐसा दिन आता है अक्षय तृतीया के दिन, जिस दिन चंद्रमा भी एग्जल्टेड पॉइंट में होता है, तुंगी जिसे हम बोलते हैं, तुंगस्थ स्थान, और रवि सन भी उनके एग्जल्टेशन फॉर्म में आता है, तुंगस्थ स्थान में होता है। तो रवि मेष में तुंगी है और चंद्रमा वृषभ राशि में तुंगी है। इस साल, इस एंटायर ईयर में एक ऐसा दिन है जिसमें कुछ अच्छा मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होता, बिकॉज द होल डे सीम्स टू बी ऑस्पेशियस। जैसे हम करते हैं ना, लाइक सैटरडे को हम बोलते हैं ना कि 12 से 1 बजे कुछ मत करना, कुछ अच्छा मत करना। ऐसा राहु काल का जो डे होता है ना, मंडे से संडे, मंडे वेडनेसडे सैटरडे संडे चलता रहता है। बट ये होल ईयर में ये अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन होता है जिसमें अच्छा मुहूर्त, बुरा मुहूर्त के देखने की भी जरूरत नहीं होता है। दैट इंटर डे इज ऑस्पेशियस। नाउ ऑस्पेशियस फॉर व्हाट? हम जो जानते हैं वो है कि उस दिन अगर हम कुछ भी खरीदेंगे, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू स्टोन्स, ज्वेलरी, डायमंड, सिल्वर, कुछ भी ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, तो हमारे वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ा देगा। पर इसके पीछे कोई तो मिथ होगा, कोई तो माइथोलॉजी होगा, कोई तो कारण होगा। कुछ भी नहीं, बस ज्वेलरी क्यों? प्रॉस्पेरिटी का मतलब ज्वेलरी क्यों? तो इसके पीछे ना स्टोरी है, महाभारत से शुरू होता है। जब पांडवा गए थे वनवास के लिए, तब सूर्य देवता ने युधिष्ठिर को वर दिया था, वो भी अक्षय तृतीया के दिन
और सेम बर्थ, वो सेम ब्लेसिंग कृष्णा ने द्रौपदी को दिया था। क्या दिया था? एक मटका, एक मटका जिसमें शस्य और धन भरा हुआ है, और उसमें कृष्ण के और सूर्य देवता के ब्लेसिंग थे कि ये कभी खत्म नहीं होगा जितने दिन आप लोग वनवास में रहोगे। इसलिए पांडव जितने दिन वनवास रहे, जितने दिन उनका स्ट्रगल चला, उनका खाने का कभी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन उनको भगवान कृष्ण ने और भगवान सूर्य देवता की ब्लेसिंग के साथ एक मटका मिला था, वो शस्य धन से भरा हुआ है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ अक्षय तृतीया में आपको जो भी मिलेगा वो लाइफ में कभी खत्म नहीं होता है, वो चलता जाता है। सिमिलरली इसकी स्टोरी से एक और स्टोरी रिलेट होता है जो महाभारत से भी पहले का है, वो शिव जी का है। शिव जी ने कुबेर जी को, कुबेर भगवान को वर दिया था कि आज से तुम कुबेर बनोगे और अलकापुरी की राजा बनोगे, जहां पे सब कुछ सोने का है, सोने हीरा चांदी, बस प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी है। वहां से कुबेर कुबेर देवता बने, और वो भी हुआ अक्षय तृतीया के दिन के दौरान। तो तब से लेके आज तक, और ये चलता ही जाएगा। इंडिया में हम बस बोल रहे हैं, ये नेपाल में भी बहुत बहुत ज्यादा, अब तो भारत से भी ज्यादा ये नेपाल में माना जाता है ये अक्षय तृतीया को। ये ऐसे बहुत देश है जो अक्षय तृतीया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं टू बाय समथिंग न्यू विच इज रिलेटेड टू प्रॉस्पेरिटी। अगर अब कोई भी बोल सकते हैं कि मैं कुछ और खरीद सकती हूँ, वो है ज्वेलरी, साड़ी हो सकती है, मिठाई हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, हाँ हो सकता है, बट वो आपके लिए स्पेसिफिक है ना, एक्सक्लूसिवली आपके लिए है ना। अगर आप मंगलसूत्र खरीदते हैं तो खुद के लिए ही खरीदोगे ना, नेबर के लिए तो नहीं खरीदोगे, दैट इज योर्स। तो उस दिन कमर्शियली इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा गुण, 100 गुण रिटर्न वो आपको दे देगा। वो अक्षय तृतीया का महत्व है। अब ये जो तृतीया हम बार बार बोल रहे हैं, व्हाट इज दिस? एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इज अ थर्ड डे ऑफ वन लूनर सर्कल। ऐसे 14 तिथियास होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हर साल आप सबका अक्षय तृतीया के दिन बहुत अच्छा गया होगा, ये डिफर करता है। हम कुछ और तिथि में जन्म हुआ है, आपका कुछ और तिथि में जन्म हुआ है, लोगों का अलग अलग तिथि में जन्म होते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रतिपद, प्रतिपद से लेके चतुर्दशी तक एक 14 तिथि का सीरीज होते हैं। प्रतिपद में जो लोग जन्म होते हैं उन लोगों में ना हर वक्त एक कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी होता है। वो लोग कुछ भी लाइफ में अचीव कर ले, सेटिस्फाइड नहीं होता। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक राहु, जिनका गला कटा होता है, जितना भी डालते जाओ, जितना भी डालते, तो फुलफिल नहीं होता। पर ये भी सही है इस युग के लिए, अगर सेटिस्फाइड लोग हो जाते हैं तो वो ना स्टक हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे और मूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिपद लोगों में जो जन्म होते हैं, प्रतिपद तिथि में जिन लोगों का जन्म होते हैं ना, उन लोगों का जो कॉम्पिटिटिव नेचर है, वो लोग बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनका कभी जो तृष्णा है लाइफ से, थर्स्ट है, वो कभी खत्म नहीं होता और वो अचीव करते हैं। जो उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होता है, लाइक मुझे ये करना है तो मुझे करना है, और ये लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड तिथि, द्वितीय, जो हम बोलते हैं द्वितीय। द्वितीय एक बहुत ही काम तिथि है। जो लोग ये द्वितीय तिथि एक्चुअली रूल बाय मून, इन लोगों को देखने में बहुत अच्छा होता है। ज्यादातर मॉडल सेलिब्रिटी का ना ये द्वितीय तिथि के साथ कनेक्शन हो जाता है। ये लोग दिखने में अच्छा, इनका बोल बहुत अच्छा होता है, जहां भी जाते हैं ना मशहूर हो जाते हैं। अब बारी आता है तृतीया की, जिसके बारे में हम अक्षय तृतीया की बात कर रहे थे। ये जो तृतीया तिथि होते हैं ना, महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष के तृतीया, एक कृष्ण पक्ष की तृतीया, और दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं। तृतीया में जन्म लेने वाले जो होते हैं, जैसे हम कुबेर के बारे में बात बोला ना, कुबेर को ब्लेसिंग मिला शिव को अक्षय तृतीया के दिन।
तृतीया में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी अभी याद आ रहा है, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम के तो सुने होंगे। जो स्टीव जॉब्स है ना, वो भी तृतीया की तिथि के जन्म में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो तृतीया में जो लोग पैदा होते हैं उन लोगों में ना एक बैलेंस्ड अप्रोच रहता है मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच का, एंड दे आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग अदर्स नीड। तृतीया के जो गॉडेस है, जो वो तृतीया का डे जो रूल करते हैं जो गॉडेस, उनका नाम है, उन देवी का नाम है नित्यक्लीना। नित्यक्लीना जो देवी है वो रूल करती है तृतीया को। उनका पता है क्या, उनका जो डायग्राम बनाए थे वो ऐसा है कि एक गॉडेस एक कप को लेके बैठी है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, एंड दैट देवी इज नरिशिंग दोस चिल्ड्रन। तो तृतीया में पैदा होने वाले जो लड़का या लड़की जो भी है वो बहुत कुछ नरिश कर सकते हैं। उन लोगों का जो डिजायर है वो बाद में रह के लोगों के डिजायर को वो फुलफिल करने में व्यस्त हो जाते हैं। दे आर वेरी गुड नरिशर्स। पर अगर उन लोगों को एक्साइट कर दिया जाए ना, गुस्सा दिला दिया जाए, तो इन लोगों से खराब भी कोई नहीं होगा। इनका गुस्सा फटता है क्योंकि इनमें ना मार्स का क्वालिटी, मंगल का क्वालिटी भर भर के होते हैं। अब मार्स का मतलब क्या है, वो तो युद्ध चाहता है, पर इन लोगों से युद्ध करना नहीं चाहिए क्योंकि तृतीया तिथि का एक और भी नाम है जिनको बोलते हैं जया तिथि। नाउ आई लिंक दिस टू अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में पूरा दिन ऑस्पेशियस मुहूर्त क्यों रहता है? जो भी वेंचर आप इस दिन स्टार्ट करेंगे वो एक्सक्लूसिवली आपको हिट करेगा, लाइक यू विल बी विक्टोरियस। आप जीतेंगे उस दिन, कुछ भी करिए। अब ये तृतीया में खरीदने के साथ क्या कनेक्शन है ये सुनिए। हम तो ये जानते हैं बृहस्पति है देवगुरु। देवगुरु अगर किसी के कुष्ठी में बकरी हो जाए, नीचस्थ हो जाए या नेगेटिव प्लेसमेंट में बैठ जाए, तब ये बृहस्पति को ठीक करने का जो तरीका होता है वह अक्षय तृतीया के दिन कोई भी गोल्ड खरीद लीजिए, कुछ भी गोल्ड का, और वो अगर पोखराज के साथ रिलेटेड हो जाए, जो जुपिटर से रूल करता है, टोपैज जो इनका सब्स्टिट्यूट स्टोन होता है, और प्रॉपर स्टोन होता है जो पीत पोखराज बोलते हैं, येलो सफायर, उसके साथ अगर गोल्ड लेके आप उस दिन पहनते हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छे फल देना शुरू कर देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा बृहस्पति आपके चार्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सोच लीजिए, अगर आपके लाइफ में एजुकेशनल ब्रेक आया है, ईयर लॉस हुआ है, तो फिर आपका बृहस्पति प्रॉब्लम सिचुएशन में है आपके हॉरोस्कोप में। अगर बृहस्पति आपके चार्ट में नेगेटिव प्लेसमेंट में बैठा है तो फिर आपका बार बार शादी के टाइम में संबंध आएगा, संबंध ब्रेक कर देगा, फ्रूटफुल नहीं होने देगा, रिलेशनशिप इश्यूज ट्रबल करेगा, एक रिलेशनशिप मैच्योर करने नहीं देगा। टीचर आपको स्कूल में, कॉलेज में, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपके गाइड आपको अच्छे नजर से नहीं देखेगा। बृहस्पति जब नेगेटिव होने लगता है चार्ट में तो ये सब होने लगता है। इसका ठीक करने का उपाय है पुखराज के साथ गोल्ड, डेफिनेटली सिल्वर में नहीं, गोल्ड में पहनने का, एंड द बेस्ट डे इज अक्षय तृतीया फॉर इट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ तिथि। हम तो सब जानते हैं गणेश चतुर्थी। चतुर्थी तिथि में ही गणेश पूजा होता है दुर्गा पूजा से पहले, क्यों और तिथि में नहीं? यहाँ गणेश के साथ चंद्रमा का एक लड़ाई हो गया था, इसलिए बोलते हैं कि चतुर्थी के दिन कभी भी चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। चंद्रमा को अपने रूप पर बहुत घमंड था, आई एम द ब्राइटेस्ट वन, और गणेश जी को ना ऐसे मॉक कर दिया था, क्या दिखने में, क्या है ये सूर वाला एनिमल जैसा, हाथी जैसा। गणेश जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि गणेश जी बहुत सिंपल है। गणेश जी हर किसी को ब्लेसिंग देते रहते हैं, ही इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द गॉड्स। उनको ऐसे चंद्रमा ने बोला आउट ऑफ प्राइड। गणेश जी तक चंद्रमा को कर्स कर दिया कि चतुर्थी के दिन
तुम्हें जो भी देखेगा उसका मैं ब्लेसिंग नहीं दूंगी। चतुर्थी के दिन अच्छा काम भी नहीं होता, लाइक शादी वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि शादी के लिए चंद्रमा का ब्लेसिंग जरूरी होता है, पर गणेश जी तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है। इसलिए चतुर्थी के दिन थोड़ा समझ के चलना चाहिए होता है। उस दिन गणेश पूजा बहुत अच्छा होता है। अब आते हैं पंचमी तिथि में। पंचमी तिथि में बोला जाता है कि माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। दैट इज अ वेरी गुड डे। जिन जिन का पंचमी तिथि में बर्थ हुआ ना, उन लोगों का लाइफ सेटल्ड है। उन लोगों के ऊपर एक अलग सा कृष्ण भगवान का, सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहता है। बट सोच लीजिए कि उनका किसी एज पे जाके किसी और तिथि वाले के साथ शादी हो गया, प्रतिपद वाले के साथ, तब उसका लाइफ गया। ये तिथि मैचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप मैचिंग के टाइम में, जो हम नहीं करते। अगर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 36 गुण और 36 गुण में 30 गुण मिल गए, चलो शादी कर लेते। नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है। तो फिर एस्ट्रोलॉजर की जरूरत ही नहीं था। ये जो ऐप होते हैं ना, वो ऐप से ही हम काम चला लेते थे। ये जरूरी होते हैं तिथि मैचिंग का। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द बेस्ट तिथि, जिसको बोलते हैं सिक्स तिथि, षष्ठी। षष्ठी तिथि में जिन लोगों का भी बर्थ होता है ना, उन लोगों की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता है। दे आर ब्लेस्ड विद गुड चिल्ड्रन इन देयर लाइफ। माँ षष्ठी का उसमें ब्लेसिंग रहते हैं। एक और चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आपको पता होता है कि जो षष्ठी तिथि के लोग जन्म लेते हैं ना, उन लोगों के साथ कैट्स का बहुत अटैचमेंट होता है। ये बहुत पुसी कैट्स ये वगैरह पसंद करते हैं, कैट के साथ रहना। कमिंग टू द सेवेंथ तिथि, सेवेंथ एंड एट्थ तिथि, सप्तमी और अष्टमी इज ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि दोनों ही ना वॉर के लिए है, युद्ध के लिए होते हैं। इन लोगों में जो जिनका बर्थ होता है ना, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर। वो आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, फिजिकल होते हैं। अब हमारे रिसर्च क्या बोलते हैं, जब भी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हमारे जो कश्मीर वगैरह वहां पे भी जो होता है, हुआ है पुलवामा अटैक, वो सप्तमी और अष्टमी तिथि के बीच होता है, तो वॉर हो जाता है इस तिथि के बीच। इस तिथि में ना कुछ अच्छा होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, शुरू करना नहीं चाहिए। नवमी तिथि स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, सिद्धि लाभ इसमें होता है नवमी तिथि में। स्पिरिचुअल अगर आप बहुत एनहेंस्ड हो ना, साधना वगैरह करना चाहते हो, तो नवमी तिथि बहुत अच्छा है। अब आते हैं दशमी तिथि। दशमी तिथि में वो सेम नवमी तिथि के साथ ही जाता है, बट वहां भी कुछ लाइक मदर्स ब्लेसिंग का, माँ दुर्गा का ब्लेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है दशमी। कमिंग टू एकादशी तिथि, एकादशी तिथि हम सब जानते हैं वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। एकादशी में जो एकादशी फास्टिंग रखता है, उनको भगवान भर भर के देता है कृष्ण भगवान। और एकादशी तिथि भी तृतीया के जैसा ही कमर्शियली बहुत बेनिफिशियल होता है। उस दिन भी अगर आप किसी को डोनेशन देना चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, कुछ खरीदना चाहते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खरीदना? इट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग विच विल यील्ड यू मोर, राइट? अगर आपको एक सोने खरीदने से आपका अगर कुछ लक इनहेंस हो जाता है ना, तो दैट 20,000 विल गिव यू 20 lakhs इन फ्यूचर। सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो एकादशी और तृतीया के बीच ये कनेक्शन हो जाता है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन दोनों तिथि में बहुत अच्छा बढ़िया होता है। नाउ कमिंग टू द 12th तिथि, द्वादशी तिथि। ये तिथि भगवान रुद्र जी, शिव जी के लिए बना हुआ है, उनका पूजा जरूर करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब त्रयोदशी, त्रयोदशी अगर आपको किसी लीगल केस में जीतना है, त्रयोदशी तिथि को हमेशा चुनिएगा। ये आपको लीगल बेनिफिट देता है, ये आपको जिताता है। अब आता है जो 14th तिथि होते हैं, चतुर्दशी। चतुर्दशी भी शिवरात्रि वगैरह, वो जो भगवान महादेव का जो प्रार्थना होता है, वो चतुर्दशी में, महाकाल का प्रार्थना होता है, वो चतुर्दशी में ही होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ योर्स। अब ये जो मैंने बोला ना इतनी तिथि में, ये एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं कि दो ऐसा तिथि है, तृतीय और एकादशी, जो ये मेटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करता है, द 3rd एंड द 11th। अब जो 7 days बाद जो तृतीया आने वाला है, अक्षय तृतीया, वो डेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस साल पार्टिकुलरली बोलते हैं। एवरी साल अक्षय तृतीया तो आता है, इस साल सबसे ज्यादा महत्व क्यों रखता है? इस साल बृहस्पति 1 मई से टॉरस में, वृषभ राशि में गोचर कर लिया है। अब मजे की बात यह है, ये हर साल नहीं होता है,
ये बस 9 मंथ्स ही रहेगा जुपिटर का ये गोचर, 9 to 10 मंथ्स, प्रोबेबली 1 ईयर, बट वो आता जाता रहता है फर्स्ट राशि सेकेंड राशि के बीच में। वृषभ राशि में 1 मई से एंटर हुआ है बृहस्पति का, जुपिटर का, और वहां पे ये अक्षय तृतीया के दिन चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो गया, जिसको बोलते हैं गजकेशरी योगा। ये गजकेशरी योगा इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट योगा हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स। बहुत कम लोग, लाइक इतने पॉपुलेशन में ना ओनली 30% लोगों का ये योग बनता है चार्ट में, गजकेशरी योगा। ये योग बन रहा है उस दिन, अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को इस साल। ये नेक्स्ट साल नहीं होगा, ये अगले साल नहीं था, क्योंकि बृहस्पति के साथ अब चंद्रमा जुट गए हैं, और चंद्रमा और बृहस्पति देयर बेस्ट फ्रेंड्स। इस दिन अगर आप पर्ल खरीदेंगे, पर्ल के साथ येलो पर्ल जो होते हैं 12 पर्ल, उसके साथ अगर आप गोल्ड से ये करके पहनोगे, हाथ में हो, गले में हो, इयरिंग में हो, that will yield you tremendous result. Another thing that I'll add, वृषभ राशि होते हैं शुक्र राशि। शुक्र इंडिकेट करता है डायमंड। जिन जिनका शुक्र खराब रहता है उनको हम बोलते हैं डायमंड पहन लीजिए। डेफिनेटली उनका लगन देखना चाहिए, राशि देखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, बट ज्यादातर यही होता है। शुक्र के घर में गोचर करा है देवगुरु बृहस्पति। इसमें शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों का कनेक्शन बन गया है। इस दिन अगर आप डायमंड भी खरीदेंगे, दैट विल डेफिनेटली गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स इन योर एंटायर लाइफ। बस ये एक साल नहीं है, उस दिन अगर आप ये तीनों काम करेंगे तो ये आपको जिंदगी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता ही जाएगा। और जैसे अक्षय तृतीया का मतलब, अक्षय का मतलब है नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होता, इम्पेरिशेबल होते हैं। ये एक साल के लिए नहीं है, लिमिटेड एडिशन के लिए नहीं, जिंदगी भर चलता रहता है। दैट गुड लक विल फॉलो यू एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। अब मैं आप लोगों का कुछ पूछना है तो मैं थोड़ा देख लेती हूँ। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है मुझे आप पूछ सकते हैं, अक्षय तृतीया के बारे में, आपके बारे में कुछ। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं मुझे यहाँ से? किसी को अगर कुछ पूछना है आप मुझे पूछ सकते हैं। अक्षय तृतीया में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, इस पॉइंट को मैंने मिस कर दिया है कि क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन अल्कोहल, सिगरेट, ऐसा कुछ भी इंटॉक्सिकेशन किसी को कभी खरीदना भी नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। ये चीज से बहुत बच के रहना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन को। नो इंटॉक्सिकेशन अलाउड, वो तो फिर बहुत खराब हो जाता है फिर। अंजू सोमानी ने बोल रहा है गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अलका शाह ने बोल रहा है वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। क्या करना चाहिए? अच्छा, अनीता जी ने पूछा है, अनीता लादा जी ने पूछा है क्या करना चाहिए। उस दिन भगवान की पूजा डेफिनेटली सुबह ही कर लेना चाहिए होता है। दैट इज द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, दैट हाउ इट शुड गो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पॉसिबल हुआ, अभी क्या करना चाहिए मैंने बोला है,
गोल्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ भी खरीदेंगे तब गुड, अभी आपको मैंने बोला है कि पर्ल, डायमंड, दिस टू विल फेवर दिस ईयर, क्योंकि इस साल वृषभ राशि में बृहस्पति गोचर कर चुके हैं। तो वृषभ राशि में, वृषभ मतलब शुक्र, शुक्र के राशि में बृहस्पति, तो डायमंड, गोल्ड, पर्ल, बट पर्ल विथ गोल्ड, ये वाला ख्याल रखना चाहिए। तो ये करने से अच्छा, कुछ भी अच्छा खरीदने से अपने लिए वो बढ़ा देता है। मैंने आपका आंसर दे दिया है। हाँ, ये अच्छा, श्री पटेल ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, कैन वी बाई इट इन इवनिंग और ज्वेलरी। ओके ओके ओके, देखिए ये जो इंटर डे है ना, ये इंटर डे अक्षय तृतीया का पूरा साल में एक ऐसा दिन होता है जिसमें मुहूर्त को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। द इंटर डे इज ऑस्पेशियस फॉर बाइंग, इवनिंग इज फाइन, द डे इज फाइन, आफ्टरनून इज फाइन, इवनिंग इज ऑल्सो फाइन, बट फॉर ओनली दिस पर्टिकुलर डे अक्षय तृतीया। ठीक है, तो हम अभी उठते हैं, अभी चलते हैं। होपफुली आपके साथ 10th में पे हम आपको देखेंगे, आप आएंगे, हमारे साथ मुलाकात होगा। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य श्रीजा, धन्यवाद। ओके, if you end this